भाई गुड आफ्टरनून सभी को। भाई इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड जो है वो कैसे कर सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, कैंडल रेंज थ्योरी, यानी CRT। तो CRT जो है ये क्या है, इसको समझते हैं। और कल की मार्केट जो है वो CRT के बेस पर ही जो है डाउनफॉल हुआ था, और बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ था। इसको समझते हैं ऐसे। कोई एक 4 घंटे की जो है, 4 घंटे की जो है हम ये वाली कैंडल ले लें। तो ये हो गया इसका। अब इस वाली कैंडल का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग से देखो आप, यहाँ पर क्लोजिंग भी यहाँ से मार्क कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। ये अभी हम ग्रीन वाली कैंडल की ही बात कर रहे हैं। तो ये इस कैंडल का जो है विक का हाई ले लिया हमने, और इसका लो ले लिया, और जहां पे इसकी बॉडी जो है क्लोज हुई थी वो ले लिया, ठीक है। अब जो मार्केट है, जब तक इस वाली बॉडी क्लोज से ऊपर है ये, ठीक है, इसकी बॉडी क्लोज से ऊपर जो है, यानी इस वाले एरिया की जो है यहाँ पर लिक्विडिटी लेनी चाहिए। जब तक, अब यहाँ पर एक कैंडल भी बन सकती है, दो कैंडल भी बन सकती है, तीन कैंडल भी बन सकती है। तो ये ग्रीन वाली कैंडल जो बनी थी इस वाले, इसी बीच में, इस बीच में जो ये ग्रीन वाली कैंडल बनी है 4 घंटे की, तो 4 घंटे की कैंडल इस विक के जो है, मतलब बॉडी जो क्लोज हुई थी और ये विक के बीच में है, ठीक है। तो अभी जो है ये प्रिंसिपल, मतलब इसका स्ट्रेटजी जो है अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है। मतलब 4 घंटे की एक कैंडल बन गई और 4 घंटे की दूसरी कैंडल बन गई। अब यहाँ से बात आती है, अब ट्रेड यहाँ से लेते कैसे हैं। तो ट्रेड लेते हैं 4 घंटे की तीसरी वाली कैंडल से, जो CRT जो सिद्धांत है, कैंडल रेंज थ्योरी। तो यही जो है वो कैंडल रेंज थ्योरी है, जिससे कि बहुत बड़े मूव मिलते हैं। देखो अब जो है ये तीसरी वाली कैंडल, जो रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल ने जो है इसकी लिक्विडिटी हंट की। ये ग्रीन वाली कैंडल की, जो 4 घंटे की कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी हंट की। और ये ऊपर जो है, ऊपर लिक्विडिटी हंट करके यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी भी होगी। थोड़ी सी बच रही है इसकी लिक्विडिटी, बड़ा करके देखते हैं कि जो है कितना रहा है ये। मतलब इसकी लिक्विडिटी अभी ये इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी अभी रही है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी इसने हंट कर ली। या ऊपर जो है जितने भी यहाँ पे जो है ये बायर थे, यदि हम 15 मिनट में देखेंगे ना, 15 मिनट में या 5 मिनट में, तो यहाँ पे जितने भी ये, मतलब सेलर थे यहाँ पर, इस वाली कैंडल के ऊपर जितने भी सेलर थे, ये जो है, ये छोटी वाली कैंडल जो है 4 घंटे की, अब इसी को जो है हम, ये है 7:30 की है कैंडल ये वाली, इसे अब हम चलते हैं 15 मिनट पर, ठीक है। ये 15 मिनट पर हम चले जाते हैं, ये कल वाली कैंडल का 7:30। अब 7:30 का यहाँ पे देख लो आप, 7:30, ये रही, ये कैंडल है 7:30 की, ग्रीन वाली कैंडल, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर देखो, जब 7:30 की ये कैंडल है, तो इसका लो, लो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये इसका लो हो गया 7:30। जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक डाउन किया, बस फिर क्या था भाई, कितने 5,000 पिप्स का इसने जो है ये डाउनफॉल दिया।
यहाँ से लगा लो आप, ये 5000 पिप, 410 यहाँ पे। तो इस हिसाब से CRT कैंडल जो है वो यूज होती है। मतलब एक तरीके से और समझा देता हूँ मैं, इसको देखो, जैसे कि ये एक कैंडल हो गई, ठीक है, और ये इसके ऊपर ये इसकी विक हो गई, ये इसके नीचे की विक हो गई, ठीक है। अब इसी के पास में, अब इस कैंडल का हम यहाँ पे हाई ब्रेक, मतलब हाई मार्क कर लें, और इसकी ये बॉडी मार्क कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो नई वाली 4 घंटे की कैंडल बनेगी, ये इसके इतना रहना चाहिए, या फिर ऊपर तक नहीं जानी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये जो है, या तो ये वाली कैंडल इसकी लिक्विडिटी हंट करके आए ऊपर से, ये जो इस वाली का, या फिर ये इस तरीके से इसका 50% से, ये ग्रीन कर देता हूँ मैं, आसान रहेगा। ठीक है, ऐसा मान लो आप। तो ये वाली जो कैंडल है ना, अब यहाँ से CRT की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ से शुरू होती है। अब जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, नेक्स्ट कैंडल इसके यहाँ पर ऐसे बननी चाहिए, ये रेड वाली बननी चाहिए, ये वाली कैंडल रेड होनी चाहिए, ये रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो, मतलब कि ये इसकी हो गई विक, और ये ऐसे। तो जैसे ही इस वाली कैंडल का लो तोड़ता है ये, यानी कि ये वाली कैंडल का लो टूटता है, आपकी पोजीशन यहीं से लग जाती है, और ये कंटिन्यू नीचे तक गिरेगा। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ अभी, 4 घंटे के उस पर कर लेते हैं हम, टाइम फ्रेम पे देखो, ये 4 घंटे का, जैसे ये वाली है, ये ये है, या फिर ये CRT का जो सिद्धांत है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, एकदम से नहीं मिलता, क्योंकि इसमें लंबी रेंज मिलती है। या तो हमें 2 रेड कैंडल मिलनी चाहिए, ये मिल गया एक, ये रहा, यहाँ पे देखो, ये वाला मिल गया। अब ये कैंडल, जैसे कि ये वाली कैंडल ले लो आप, एक ये रेड कैंडल हमने ले लिया, ये इसका हाई हो गया, और ये जो है इसका लो हो गया, इस कैंडल का, ये जो है 26 जनवरी की 7:30 बजे की कैंडल। अब यहाँ पे देखो, और ये इसका विक हो गया, इस वाली कैंडल की 7:30 बजे की। अब यहाँ पे देखो, जब ऊपर से ग्रीन रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ रेड कैंडल, मतलब कोई एक कैंडल इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए,
तो इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी, अब यहाँ पे 4 घंटे की एक कैंडल भी बन सकती है, दो कैंडल भी बन सकती है छोटी छोटी। तो यहाँ पे ये तीसरी वाली कैंडल ना इस वाली कैंडल की, जो बड़ी वाली कैंडल की लिक्विडिटी हंट की, ठीक है। और लिक्विडिटी जैसे ही इसकी हंट होती है तो ये चौथी वाली जो कैंडल है वो एकदम से बुलिश बनेगी। देखो यहाँ इसी कैंडल के हाई के ऊपर जो आपकी एंट्री होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये कितना कितना पिप गया यहाँ से लेकर के, ये 4 घंटे की कैंडल है। अगर मैं 4 घंटे की कैंडल को यहाँ से अपनी एंट्री यहाँ से बनाता हूँ और यहाँ तक कितना बना, 18,600, 18,600 पिप हो गए। इससे इससे और लगा करके देख देख लेते हैं। तो ये भाई कैंडल रेंज थ्योरी ऐसी होती है। ये लॉन्ग पोजीशन लगाई भाई मैंने यहाँ से अपनी इस वाली कैंडल से, यहाँ से लेकर के, और कितने पिप गया, यानी कि ये यहाँ तक गया, एक ही बार में इतना गया ये। और स्टॉप लॉस इसका, इसी का स्टॉप लॉस होगा, इसी कैंडल के लास्ट का, ठीक है। 210 पिप का जो है इसका स्टॉप लॉस होगा। 210 रख लेना, या फिर थोड़ा इस वाली रेड कैंडल के यहाँ पे भी रख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो कितने पिप मिल रहे हैं, 186 पॉइंट, 186 पॉइंट यानी 18,000 पिप, बहुत होता। और ये जो है कितना है, कौन सी डेट की है, ये 26 जनवरी, 7:30 बजे की कैंडल है ये। तो इस तरीके से जो है इसे CRT मतलब कैंडल रेंज थ्योरी बोलते हैं। यदि रेड मतलब यदि जो है ये कैंडल रेड बन रही है, मतलब दो रेड बननी चाहिए, तो तीसरी कैंडल अपसाइड में जाएगी। कहने का मतलब है कि इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। तो ग्रीन वाली कैंडल से तो लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, और जो है इसने, इस रेड वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी हंट कर दी, और यहीं से हमारी ट्रेड शूट हो गई, यानी तीसरी उससे, इस कैंडल के हाई से। अब देखो, अब सेम एग्जांपल मैं इसका दिखा देता हूं। उसका तो हमने दिखा दिया सेलिंग का। तो इस तरीके से ये कैंडल रेंज थ्योरी है। तो जो मतलब जो स्विंग ट्रेड करते हैं ना, तो इसी तरीके से जो है वो स्विंग ट्रेड होती है। देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, ये रहा, ये रहा, ये कैंडल हो गई इसका हाई, और ये इसका लो, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी विक भी देख लेते हैं। ये हो गई इसकी विक, ये इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ 11:30 बजे की, ठीक है। अब इस वाली कैंडल का लिक्विडिटी हंट हो, तो लिक्विडिटी कौन सी कैंडल ने हंट करी इसकी, इस वाली कैंडल ने लिक्विडिटी हंट करी, ये 3:30 वाली ने, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन बनी, तो ग्रीन कैंडल से हमारा जो है यहाँ पे पोजीशन बनती है, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड होती है, और इसका एसएल जो है, ये एसएल यहाँ पे रखेंगे हम, क्योंकि जब बड़ा ले रहे हैं तो हम यहाँ पे भाई इसी कैंडल का अगर जो है ये इस वाली के यहाँ पे जाते हैं, एसएल इसका बड़ा होगा थोड़ा, इसी के नीचे यहाँ रखते हैं, ठीक है। एसएल यहाँ पे, और टारगेट कंटिन्यू, ये टारगेट 120 पिप का जो है एसएल, और टारगेट ये देखो, ये टारगेट में कितना गया,
ये देखो, मतलब कि भाई कंटिन्यू ये तुम्हारा यहाँ तक गया है, यानी जहां तक मार्केट कल गिरी थी। ठीक है, तो ये होती है सीआरटी थ्योरी। इस तरीके से जो है ये स्विंग ट्रेड की जाती है। 120 पिप का एसएल और जो है, और कितने कितने मिल रहे हैं, 9,000 पिप मिल रहे हैं, 9,290 पिप। तो ये कैंडल रेंज थ्योरी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें मिल सकते हैं। और वीडियो बना दूंगा अगर जो है आप कमेंट्स में लिखोगे तो, और वीडियो भी बना दूंगा इसके। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अच्छी नॉलेज के लिए।